नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बोल रहे हैं। उप पीठासीन अधिकारीगण, उपस्थित मीडिया के बंधु, भाई और बहनों, यह स्वाभाविक रूप से हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरवमय पल है और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से हम सबके साथ जुड़ करके हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए जहां आभार व्यक्त करता हूं, वहीं मैं लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष ओम बिरला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये अवसर हिमाचल प्रदेश को दिया और हिमाचल प्रदेश में जो 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का ये सम्मेलन का आयोजन किया। मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। इन माननीय सदनों के सदस्य लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श कर देश व प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण करते हैं। हमारे प्रदेश की विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। देहरादून से खबर है, अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम धामी। थोड़ी देर में लॉन्च करेंगे सीएम धामी। पोर्टल के जरिए लोगों को मिलेगी करीब 75 सर्विसेज। और इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से खबर है, अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बस थोड़ी ही देर में लॉन्च करेंगे ये पोर्टल। पोर्टल के जरिए लोगों को मिलेगी करीब 75 सर्विस। और अब बुलेटिन में बात सीएम धामी की। आज से सीएम धामी 3 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम धामी। करीब 3 घंटे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बिताएंगे और वहीं कल सीएम धामी यूपी सीएम से मुलाकात करेंगे। परिसंपत्तियों को लेकर होगी ये मीटिंग। दोनों सीएम समेत कई अफसर भी रहेंगे शामिल। चुनावी साल की शुरुआत और सरकार के कार्यकाल खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मीटिंग होने वाली है। यूपी से परिसंपत्तियों के मसले को सुलझाने के लिए खुद सीएम धामी बुधवार से 2 दिन लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। गुरुवार की सुबह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश चुनाव से पहले परिसंपत्तियों के बचे मसलों को सुलझाने की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री, फिर से वार्ता के लिए जा रहे हैं। बचे कुछ परिसंपत्तियों का भी निश्चित रूप से समाधान होगा। 2 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने राजनीति का पाठ सीखा। अब उसी यूनिवर्सिटी में पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनकर पहुंचेंगे। वहीं गुरुवार को सीएम धामी प्रवासी उत्तराखंडियों के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं उत्तराखंड मूल के सीएम योगी और सीएम धामी की मुलाकात से। देखिए, क्योंकि इस समय यूपी में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी है, दिल्ली में भी है, और इस समय ये मामले निपट जाने चाहिए। योगी जी भी उत्तराखंड के हैं, भले ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है, इस समय यूपी के साथ और केंद्र के आशीर्वाद से इस समय तेजी के साथ होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अक्टूबर में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और अब सीएम धामी की तैयारी लखनऊ जाकर दोनों राज्यों के बीच मसले सुलझाने के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन का मैसेज देने की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। क्या है परिसंपत्ति विवाद? 5,500 हेक्टेयर जमीन का मुद्दा। जमीन पर यूपी का कब्जा। कुंभ की है 600 हेक्टेयर जमीन। आवास विकास की संपत्ति का मुद्दा। संपत्ति का लाभ भी यूपी को मिल रहा है। देहरादून और उधम सिंह नगर में कॉलोनियां यूपी इन्हें प्राइवेट लोगों को बेच चुका है।
किश्त को लेकर सहमति समझौता होना बाकी है। परिवहन की 500 करोड़ की संपत्ति पर विवाद। पूरी तरह से चुनाव मैदान में उतर जाने के बाद भी बीजेपी पार्टी वर्कर्स पर अपनी कमान ढीली नहीं छोड़ना चाहती। रुद्रपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा संगठन की 2 बड़ी मीटिंग करने के बाद 20 से 24 नवंबर तक देहरादून में भी बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। – 2022 के लिए बीजेपी अब पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। चुनाव में समय कम है, ऐसे में बीजेपी अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुटी हुई है। चुनाव में जाने से पहले 24 नवंबर को बीजेपी अपनी कार्य समिति की अंतिम मीटिंग बुलाने जा रही है। ये मीटिंग पूरी तरह से चुनावी होगी, इसीलिए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विशेष और स्थायी आमंत्रित सदस्यों के साथ ही विधानसभाओं के प्रभारी, सह प्रभारी, विस्तारक, प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक सभी को बुलाया जा रहा है। लगभग अंतिम कार्य समिति होगी, तो ऐसी स्थिति में विभागों के प्रमुख और सह प्रमुख और उसके साथ साथ प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक, इन सभी को उसमें बुलाया जाएगा। लगभग 500 के आसपास की संख्या इस कार्य समिति में होगी। इससे पहले बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए बनाई गई 33 कमेटियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। 20 से 22 नवंबर तक 3 दिन कमेटियों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसके बाद 23 नवंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है कि ये जो चुनाव है उसमें 60+ का जो नारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, इसको हमने हासिल कर 60 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और लगातार किलेबंदी में जुटी हुई है और जनता के बीच जाने से पहले संगठन के हर मोर्चे पर तैयारी पूरी कर रही है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। रुद्रपुर से खबर है, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने भी कमर कस ली है। मोर्चा एक बूथ 20 यूथ के जरिए बीजेपी को मजबूती करने में जुटा हुआ है। अगले 2.5 महीने तक मोर्चा की ओर से नवमतदाता सम्मेलन, कार्य समितियां सहित तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। उत्साहित कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 25 से 30 नवंबर तक उत्तराखंड के प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव में 12 सीटों पर मोर्चा कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग की जाएगी। 2022 का जो चुनाव है उसमें युवा मोर्चा की अपनी बड़ी भूमिका है। अगले 2.5 महीने का कैलेंडर हमने अभी तय किया है, जिसमें हमारे नव मतदाता के सम्मेलन है, युवक युवतियों के सम्मेलन है, हमारे जिलों की कार्य समितियाँ हैं और इन सारे विषयों को लेकर के 2.5 महीने का हमारा कैलेंडर तय है और 25 से 30 नवंबर के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी का उत्तराखंड का प्रवास है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी में नेहरू परिवर्तनारोहण संस्थान का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद शौर्य स्थल भी जाएंगे। सिसोदिया का उत्तरकाशी के ज्ञानसू टनल से रोड शो होगा। वहीं इसके बाद रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देर शाम मनीष सिसोदिया दिल्ली वापस लौट जाएंगे। उत्तराखंड के लाल तप्पड़ में साल 2017 में हुए किडनी कांड के आरोपी अक्षय राउत को पुलिस ने असम से गिरफ्तार कर लिया है। बीते 4 सालों से फरार चल रहे अध्यक्ष राउत पर 20,000 रुपए का इनामी था। दरअसल आरोपी गंगोत्री चैरिटेबल अस्पताल की आड़ में लोगों को लालच देकर किडनी निकाल लेता था। अस्पताल में अवैध रूप से अमीरों का किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता था। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी असम, बेंगलुरु, तिरुपति, पुणे जैसे इलाकों में नाम बदल बदल कर रहता था और विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं देता था। वहीं मामले में आरोपी डॉक्टर संजय और उनकी पत्नी डॉक्टर सुषमा पहले ही साल 2017 में गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही पुलिस ने अक्षय के पिता अमित राउत समेत अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी अक्षय राउत तभी से फरार चल रहा था। मामले से जुड़े सभी आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हमको टिप ऑफ मिला कि कोई व्यक्ति जो कि देहरादून का रहने वाला है और नाम बदलकर
प्रैक्टिस कर रहा है, असम में दिसपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरीके का टिप ऑफ जब हमको मिला तो आईओ को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि वो तुरंत जहां से हमें सूचना मिली है वहां पर चला जाए। तो बाय एयर जो हमारा आईओ है वो बाय एयर वहां पर गया और जब तस्दीक किया तो जो हमारा वांटेड अभियुक्त था, जो कि 20,000 रुपए का इनामी अभियुक्त है, उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। और देहरादून से ये बड़ी खबर, 1 दिसंबर से बंद हो जाएंगे परिवहन विभाग के चेक पोस्ट। कुल्हान, मंगलौर, आशारोड़ी, रुद्रपुर समेत 18 चेक पोस्ट होंगे बंद। ANPR कैमरा, IP इनेबल्ड कैमरा लगने के चलते बंद होंगे ये सभी चेक पोस्ट। यूपी और दिल्ली में पहले से बंद हो गए हैं चेक पोस्ट, अब डी टास्क फोर्स करेगी काम। इनकम टैक्स चोरी पर सख्ती के लिए लिया गया ये बड़ा फैसला। कोटद्वार से खबर है, जहां लैंसडाउन के फतेहपुर इलाके में जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं युवक की हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए कोटद्वार रेफर कर दिया गया है। मामले में घायल युवक ने लैंसडाउन पुलिस पर दूसरे पक्ष के दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही दबंगों पर बंदूक से गोली चलाने की बात भी कही है। हालांकि अभी मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप ने न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सभी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में #वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए, एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा, हमें सीधा फ़ायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है, दैट मीन्स हमें जो फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। लाखों का सामान लेकर फरार।